Very good morning, dear students of standard 5th. Again I have came with an English subject, that is English Bal Bharti, with the explanation of lesson number 14. Okay, lesson number 14 from your textbook, that is the lesson for all. Now what you have to do, you have to keep your textbook in front of you. Be ready with your textbook. Now see, in this lesson there is a characters. Okay, यानी यहाँ पे सब कैरेक्टर्स दिया हुआ है. ह्यूमन्स कैरेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एंड एनिमल्स कैरेक्टर. ह्यूमन कैरेक्टर में कौन कौन है, जैसे वन टाइप ऑफ ड्रामा इट इज़. ओके, न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन, हॉकर, स्कूल बस ड्राइवर, डॉक्टर सावंत, Mrs. Patel, a housewife, Mr. Desai, who is a businessman, mayor of the town, Mrs. Joshi, a housewife, Nidhi and Madhu, Mrs. Joshi's daughter. School-going girls. They are a school-going girls. These are the characters who are playing a role in a lesson. जैसे हम भी कोई ड्रामा करते हैं ना, तो ड्रामा के अंदर एक एक कैरेक्टर का रोल हम लोग प्ले आउट करते हैं. उसी तरीके से ये लेसन में भी एक कैरेक्टर्स लिया गया जो अपना अपना रोल प्ले करेगा. नाउ देयर आर फ्यू एनिमल्स ऑल्सो, सच एज रैबिट, डियर, peacock, squirrel, bear, bird and tortoise. Now a city street early in a morning. अब अर्ली मॉर्निंग में जब आप सुबह 5:30-6 बजे अर्ली मॉर्निंग में देखोगे तो स्ट्रीट जो रहता है सिटी का, वो एकदम खाली रहता है. ओके, एम्प्टी रहता है. तो उसी के ऊपर स्टोरी थ्रू आउट है. अ स्ट्रीट इज लिटर्ड विथ प्लास्टिक बैग, कार्टन्स, टिन्स, कैन, ब्रोकन ग्लास, ओल्ड टायर, वेस्ट पेपर बॉल, बैग एंड अदर गैजेट्स. अब जो सिटी का जो स्ट्रीट है, प्लेस है, वो एंटायर गंदगी से पूरा भरा हुआ है. अभी वो गंदगी में क्या क्या लिटर्ड हुआ है, जैसे कचरा, ठीक है, रोड के ऊपर कचरा गिरा हुआ है, ठीक है. नाउ मिस्टर देसाई जो कैरेक्टर रोल कर रहे, प्ले कर रहे, वो क्या बोल रहे हैं, लुकिंग आउट इनटू द डिस्टेंस, दूर से उन्होंने देखा. व्हाई हैजंट द न्यूज़पेपर बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम टुडे. अभी वो खुद को ही बोल रहा है कि न्यूज़पेपर क्यों नहीं डिलीवर्ड किया गया, इतना टाइम हो गया, अभी तक न्यूज़पेपर घर पे पहुंचा नहीं. इट्स 9 o'clock, 9 बज चुका है. ऑलमोस्ट टाइम टू लीव फॉर माई ऑफिस. और कैसे रहता है, जो ऑफिस गोइंग पर्सन रहता है उनका 10 बजे से ऑफिस टाइम शुरू होता है. तो 8:30 बजे 8:30 के आसपास वो उठते हैं, थोड़ा वॉक में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं, ठीक है. तो वो क्या बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर बॉय अभी तक क्यों नहीं आया. लुक आउट अगेन, फिर से वो अब बाहर देखे अपने खिड़की से या दरवाजे से और गैलरी से. लेट मी आस्क पटेल इफ़ दे हैव रिसीव्ड दैट कॉपी. अभी उनका जो नेबर है, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने नेबर से पूछ लूँ. गोज़ इनटू द विंग एंड रिटर्न्स विथ मिसेस पटेल. अभी वो विंग्स में जाते और वापस बाहर आते. मिसेस पटेल, No, Mr. Desai, the newspaper boy hasn't delivered the paper as yet. अब मिसेस पटेल के वहाँ पे गए वो और उन्होंने पूछा कि आज न्यूज़पेपर डिलीवर्ड बॉय आया है कि नहीं. तो तभी मिसेस पटेल ने क्या आंसर दिया उनको कि आज न्यूज़पेपर का बॉय जो है, उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवर्ड नहीं किया. नॉर हैज़ आवर मिल्कमैन टर्न्ड अप, और ना ही हमारा मिल्कमैन दूध लेके आया. मिस्टर पटेल इज सो ग्राम्पी
ही इज़ वेटिंग फॉर हिज मॉर्निंग कप ऑफ टी। मिस्टर पटेल जो उसका हस्बैंड है वो मॉर्निंग टी के लिए वेट कर रहे, उन्हें अभी तक दूध ना आने की वजह से चाय नहीं दिया गया। नाउ मिस्टर देसाई, इसके ऊपर से मिस्टर देसाई क्या बोलते हैं, वेरी स्ट्रेंज, अजीब बात है। एंड लुक द स्टेट ऑफ स्ट्रीट इन इज सिंपली शॉकिंग। अब मिस्टर देसाई ने क्या बोला कि अजीब बात है, और देखो स्ट्रीट का जो रोड्स है, सिटी का जो रोड्स है इसकी क्या हालत हो चुकी है। मिसेस पटेल, माई वर्ड्स, व्हाट्स दिस, वेयर डिड ऑल दिस लिटर गार्बेज कम फ्रॉम। अब उन्होंने क्या बोला, भी ये लिटर गार्बेज जो है, कचरा है, गंदगी कहाँ से आ गया। एंटर मिसेस जोशी विथ अ डॉटर। अब उसी वक्त कौन आया, मिसेस जोशी अपने बेटी को लेके आए। मिस्टर देसाई, I returned rather late from the office last night and the street was bare then. How did all this rubbish gather here overnight? अब उन्होंने क्या बोला मिस्टर देसाई ने कि कल रात को मैं काफ़ी लेट ऑफिस से घर आया, लेकिन वो टाइम में स्ट्रीट में कोई भी रबिश नहीं था। अभी होल नाइट के अंदर इतनी गंदगी रास्ते के ऊपर कहाँ से आ गई। Suddenly Madhu fall and injures her foot, give out a cry of pain. अचानक उनकी जो बेटी है वो गिर गई और उनको बहुत ज़ोर से चोट लग गया। मधु, ouch ouch, my foot, it hurts. मिस्टर जोशी, oh dear. अब मिस्टर जोशी ने क्या बोला, oh dear. मधु, आर यू ऑल राइट, तुम ठीक हो। ओ नो, हर फुट इज़ ब्लीडिंग सो मच, उसके पैरों से बहुत खून आ रहा है। समबडी हेल्प प्लीज़। मिसेस पटेल, निधि, रन एंड फेच डॉक्टर मिस्टर सावंत। निधि ने क्या किया, दौड़ के गई और डॉक्टर सावंत को बुला के लेके आई। ये सब जो कैरेक्टर्स है वो नेबरिंग कैरेक्टर्स है, यानी आस पास में ही रहते हैं। Request her to come quickly. Your sister has cut herself on a broken glass bottle. Mr. Desai, I will get some ice at once. Mr. Desai क्या बोले वो उनकी हालत देख के कि मैं थोड़ा सा बर्फ़ का क्यूब्स लेके आता हूँ। मिस्टर देसाई, मिसेस जोशी ऑलमोस्ट इन टीयर्स। मिसेस जोशी उनकी बच्ची की ये हालत देख के वो खुद भी रो पड़ी। माई पुअर चाइल्ड, हाउ डिड ऑल दिस ब्रोकन ग्लास हैपन टू बी हियर। अब मिसेस जोशी ने क्या बोला, ये कांच की टुकड़े यहाँ पे कहाँ से आई। मिसेस पटेल, लुक अराउंड, इट्स नॉट जस्ट ब्रोकन ग्लास बट। उन्होंने मिसेस पटेल ने क्या बोला मिसेस जोशी को, नॉट ओनली मिसेस जोशी, वहाँ पे और भी जितना कैरेक्टर था उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ग्लास, टूटा हुआ ग्लास ही नहीं है, और भी सारा चीज़ यहाँ पे है। ये सब कहाँ से आया है। ओके, सो मिसेस पटेल ने क्या कहा, लुक अराउंड, इट्स नॉट जस्ट ब्रोकन ग्लास बट, मतलब और भी वहाँ पे कचरा था, ठीक है ना। नाउ मिसेस जोशी, डियर मी, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, अनबिलीवेबल, वेयर हैज़ ऑल दिस रबिश कम फ्रॉम। अभी आप लोग रात को सोच रहे हो आपके घर के सामने सब नीट एंड क्लीन है, अचानक सुबह उठ के आपने देखा आपके घर के सामने ढेर सारा रबिश गिरा हुआ है, तो आपके दिमाग में भी आएगा ना, कल रात तक तो कुछ नहीं था, अचानक यह आया कहाँ से। तो उसी तरीके से इन लोग भी कंफ्यूज हो गए। डॉक्टर सावंत एंटर विथ निधि, शी हैज़ अ डॉक्टर्स किट। अब डॉक्टर सावंत अंदर आए
और उनके पास डॉक्टर का जो किट होता है, मेडिकल किट होता है, वो साथ में लेके आए। डॉक्टर सावन, लेट मी सी द वुंड, मुझे घाव देखने दो। मिसिस देसाई, हियर सम आइस टू स्टॉप द ब्लीडिंग, उन्होंने थोड़ा आइस डॉक्टर के सामने रख दिया और कहा कि थोड़ा सा आइस का क्यूब भी मैं लेके आई हूँ। डॉक्टर सावन, What presence of mind? Good. डॉक्टर सावन ने क्या बोला कि बहुत अच्छा काम किया आइज लेके। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू गेट हर्ट, आपको थोड़ा ब्लीडिंग आ गया, आपको हर्ट लगा, तो उसके ऊपर आपको क्या लगाना है? यू हैव टू पुट अ आइज ऑन दैट, आइस क्यूब ऑन दैट। तो उससे क्या होता है, आपको कुछ टाइम के लिए रिलीफ हो जाता है, खून स्टॉप हो जाता है, खून निकलना जो होता है, ब्लीडिंग होता है, वो कम हो जाता है। अप्लाइज आइज ऑन द वुड, देयर नाउ इट हैज स्टॉप ब्लीडिंग। It has stopped bleeding. It is a deep cut. I will dress the wound and she will be fine. यानी मैं जहाँ पे मार लगा है, वुंड लगा हुआ है, उसका ब्लीडिंग हुआ है, वहाँ पे मैं मेडिकल ट्रीटमेंट दे दूँगा, दवा लगा दूँगा और वो ठीक हो जाएगा। मिसेस जोशी, थैंक यू डॉक्टर, शी अप्रिशिएट विथ थैंक यू वर्ड्स। ओके, सो काइंड ऑफ यू टू कम एट वंस। उन्होंने उनको थैंक्सफुल मैसेज दिया कि तुरंत उनके बुलाने पर वो चले आए यहाँ पे। बट आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द मेयर, लेकिन मैं मेयर से कंप्लेंट करने वाली हूँ। हैव यू सीन द रबिश एंड द लिटर्स ऑन द रोड, ये रोड के ऊपर रबिश और इतना सारी गंदगी फैला हुआ है, तो इसके बारे में कंप्लेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मिसिस जोशी ने डॉक्टर सावंत के सामने कहा। डॉक्टर सावंत, ओह इट्स अ मिस्ट्री, all this garbage was not there yesterday, even she says कि इतना सारा जो गार्बेज था वो कल रात तक नहीं था, अभी इस रोड का हालत देखो, कहाँ से आया ये गार्बेज। एंटर न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन, हॉकर्स एक्सेट्रा। अब इनकी जो डिस्कशन चल रही थी, डिस्कशन चलते चलते किसका एंटर हुआ? न्यूज़पेपर बॉय जो न्यूज़पेपर लेके आया, मिल्कमैन जो दूध लेके आया, हॉकर्स, ठीक है। मिसेस पटेल, द मेयर मस्ट नॉट हैव सीन, मेयर ने अभी तक ये रास्ते की हालत नहीं देखी है। लुक द न्यूज़पेपर बॉय, ही इज़ लिम्पिंग and the milkman at last to the why where your bicycle and why are you so late। तभी मिल्कमैन को क्या बोला ये लोगों ने कि तुम्हारा बाईसाइकिल कहाँ पे है और तुम इतना लेट क्यों हो गए। मिल्कमैन ने क्या आंसर दिया? द टायर वेयर पंचर्ड, उसका साइकिल का जो टायर था वो पंचर हो गया। आई हैड टू कम वॉकिंग ऑल द वे विथ दिस हैवी मिल्क कैन, ये पूरा कैन लेके मुझे वहाँ से चल के आना पड़ा यहाँ तक। न्यूज़पेपर बॉय, एंड आई ट्रिप्ड ओवर एन ओल्ड टायर एंड स्प्रेड माई फुट, मैं ओल्ड टायर के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और मेरा पैर फंस गया उसमें। आई वॉज क्वाइट डार्क अर्ली दिस मॉर्निंग, बहुत अंधेरा था और मैं देख नहीं पाया। आई डिड नॉट एक्सेप्ट एन ओल्ड टायर राइट इन द मिडल ऑफ अ रोड, मैंने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि कोई पुराना टायर इस तरीके से रोड के बीच में फेंक के जाएगा, ड्रॉप करके जाएगा। मीन्स यू कैन सी द पीपल, इवन द पीपल दे डोंट हैव सेंस, वो कोई भी गंदगी कोई भी चीज़ कहीं पर भी फेंक कर चले जाते हैं। मिसेस देसाई, I see something must be done. Got it, student?
अब यहाँ पे आपको 14 लेसन में क्या बता रहा है, मतलब ये जो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 34, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिया गया है जो मतलब बहुत ही उन लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके रोड स्ट्रीट के, उनके घर के सामने पूरा कचरे का कूड़ा गिरा हुआ है। और यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी कचरे का कूड़ा अगर लिटर्ड हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है रोड में, तो आने जाने का लोगों का जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाता है, यानी हर एक चीज़ में देरी हो जाती है। वो कचरे से निकलना, वो कचरे से के ऊपर से जाना, इट इज़ सो एम्बैरेसिंग। ओके, तो ये जो चैप्टर है उसी के ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 34 में एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस 5 लिख के लेना है। एनी 5 सेंटेंस which are in the exclamation form, any 5 of them, ठीक है। any 5 sentence that complete with full stop, that is a sentence, and any 5 questions that have a question mark at the end. Understood students? What you have to do, 5 सेंटेंस, वो भले ही शॉर्ट हो, यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पेज नंबर 33 and 34 that have a exclamation mark. What is the exclamation mark? जहाँ पे ऐसा मार्क है, दिस इज कॉल्ड अ exclamation marks. Okay, 5 sentences that have full stop at the end and 5 sentences that have question mark. Understood? So for today this is your homework. I will come with a next page explanation in my next video. Till then, complete your work. Goodbye. Have a great day.